Hello and let's explore to उदयपुर. This is one of my first ever vlog. तो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना. हमने अपने घर से किया था ऑटो एंड ऑटो वाले ने हमें उतारा था एयरपोर्ट बस स्टैंड पे क्योंकि वहाँ पे टर्मिनल 3 पर जाने के लिए आपको शटल मिलती है. हम लोग वहाँ पे बैठे एंड देन दिस बस ड्रॉप्ड अस टू द टर्मिनल 3. सिक्योरिटी चेक इन किया, सब कुछ किया and then we get into the airport and now we are looking for our gate from where we have to start our onboarding. अभी हमारे onboarding में कुछ 1 घंटा और 45 minutes थे, so we were sitting here and waiting for our onboarding to get started. उसके बाद onboarding जैसे ही start हुई, we were just rushing to get into the flight because काफ़ी सुबह से हम बैठे हुए थे and we were just getting tired. So yes, this is what we are doing. But फ्लाइट में बैठते ही पता चलता है दैट फ्लाइट जो है वो डिलेड है. आधे घंटे से फ्लाइट का कुछ नोटिस नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा था. सो वी वर जस्ट सिटिंग इन द फ्लाइट वेटिंग फॉर टू टेक ऑफ. सो यस, हमारा था एयर इंडिया का फ्लाइट. आई डोंट नो बट कुछ नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा नहीं था कि हमारा फ्लाइट डिले है, बट स्टिल हम लोग टाइम से वहाँ पे पहुँच गए थे एंड या सक्सेसफुली वी हैव लैंडेड इन उदयपुर एंड हम लोगों ने यहाँ से बैगेज कलेक्ट किया. जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पर रीच हुए थे, सो उदयपुर जस्ट वेलकम्ड अस इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर. यू कैन जस्ट सी कि एयरपोर्ट पे ये पधारो सा के नाम से एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर बना रखा है. मतलब कि उदयपुर के एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो जाता है आपका जो उदयपुर की वाइब है, जो भी राजस्थानी वाइब है, राजस्थानी फील है, विच आई एक्चुअली लव. सो यस, एयरपोर्ट से हमारे उदयपुर के लिए आपको मिलती है कैब. सो आप कैब करेंगे. वी बुक्ड अ कैब, वी टुक अ कैब फ्रॉम देयर विच चार्जेस अराउंड 600, जो आपको एक डेस्टिनेशन पर उतारता है एंड देन उस डेस्टिनेशन से आपको ऑटो लेके जाता है आपके पर्टिकुलर होटल पे. So we took a cab to keep the luggage and then we straight headed up outside for the lunch. एयरपोर्ट से आपका उदयपुर जाने के लिए आपको आधा घंटा से 45 मिनट्स लगता है बिकॉज उदयपुर इज़ एन ओल्ड सिटी और न्यू सिटी समथिंग कुछ ऐसा है जो कैब वाला बता रहा था. यही कैब वाले आपको सिटी टूर भी देते हैं विच चार्ज जस्ट 1500 to 1800, बट हम लोगों को नहीं करना था, सो वी डिडंट डू दैट एंड तो हम लोग रीच हुए हमारे लंच स्पॉट पे विच वॉज खम्मा गनी रेस्टोरेंट, जो कि बहुत वायरल था. इंस्टाग्रामेबल कैफे है, रेस्टोरेंट है एंड आई लव्ड दिस प्लेस. द व्यू, द फूड एंड एवरीथिंग वाज टॉप नॉच. इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट. सो या, खम्मागनी रेस्टोरेंट के बाद सब कुछ हमने खाना वगैरह खाया. इट इज़ सच अ कोजीएस्ट रेस्टोरेंट यू विल एवर फाइंड इन उदयपुर. देन हम लोगों ने विजिट किया जगदीश टेम्पल विच वाज आल्सो द limelight of Udaipur. So Jagdish Temple is a large Hindu temple in the middle of Udaipur, just outside the royal palace. It has been worshipped since 1651 and it is the biggest tourist attraction. And the temple was originally called as the Jagannath Rai, but now it is called as Jagdish. It is majorly a monument in Udaipur. It is a must visit place. And yeah, just look at the vibe, you guys.
सो जगदीश टेम्पल्स के 2 मिनट्स वॉक इन पर ही आपको सिटी पैलेस भी आ जाता है। तो हम लोग विजिट करने गए सिटी पैलेस, जिसकी टिकट्स थी 400 रुपीज पर फॉर एडल्ट एंड 150 रुपीज फॉर स्टूडेंट्स। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आप 150 की टिकट ले सकते हो, वरना वी गॉट इट फॉर 400 रुपीज विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव एज अ टिकट प्राइस। अगर आपको राजा महाराजाओं की कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए 400 रुपये बहुत बर्बाद लगेंगे आपको, but it is for 400 rupees, and this was all the architecture of City Palace. Of course, City Palace of Udaipur is one of the famous monuments, and it actually shows us the history of Raja, Maharaja, whatever the thing is. अगर आप पहली बार आए हो तो आप एक टूर गाइड कर सकते हो, हायर कर सकते हो, एंड इट इज अबाउट 2 to 3 hours का पूरा गाइड है, बट वी डिडंट हायर इट, एंड रात को द व्यू यू कैन सी। आफ्टर सिटी पैलेस वी वेंट टू गंगोर घाट। गंगोर घाट में जो आप कैमरा पे देख रहे हो, आई थिंक कैमरा वो उतना जस्टिस नहीं कर रहा है। इस टाइम पे बहुत रश भी था, आई थिंक इट्स वाज अराउंड 7 to 8 इश। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, बट द व्यू वाज अमेजिंग। कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस एट ऑल, but yes, the shanti, the peace here you get is what all a person needs. So yeah, must visit a place in Gangorghat. आप सुबह-सुबह I think 6 a.m. or 7 a.m. अगर आओगे तो I think the view is amazing. And the sunset point. This is the sunset point. We headed back to our hotel. So for day one हम लोगों ने मेवाड़ हवेली में अपना बुकिंग किया हुआ था. We checked in मेवाड़ हवेली. For day two we have in another hotel. So yes, मेवाड़ हवेली पे वी हैड अ डिनर। सो इनका रूफटॉप पे एक रेस्टोरेंट है, सो वी वर जस्ट हेडिंग देयर इटसेल्फ। सो पहले इनका थर्ड फ्लोर पे इनका अपना रेस्टोरेंट है, which you will see in a bit. So this is what the restaurant looks like from the third floor, but इसके ऊपर इनका एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है जहाँ पे इनका डिनर सर्व किया जाता है रात के टाइम पे। So the dinner is served at the rooftop and the breakfast was served here at this place. So yes. So we went up into the rooftop and the view, guys, the view आपको यहाँ से ताज दिखता है, ताज होटल दिखता है. You can see everything, and yeah, they have this live music sort of a thing. So yes, enjoy. आदि है कुछ है पूरी, आप में है कैसी ये नमी।